नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नगर महापालिकाओं के इलेक्शन में आज कैंपेन का आखिरी दिन था, इसलिए देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी तक सारे बड़े बड़े दिग्गज मैदान में दिखाई दिए। चुनाव तो लोकल बॉडी इलेक्शन के हैं, लेकिन कैंपेन के मुद्दे हिंदू मुसलमान से लेकर भारत और पाकिस्तान तक पहुंच गए। देवेंद्र फडणवीस बाइक पर नागपुर में घूमे, पुणे में अजीत पवार के खिलाफ कैंपेन किया। अजीत पवार ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर करप्शन के इल्जाम लगा दिए। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को मराठी विरोधी करार दिया, तो नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे पर मुसलमानों के वोट के लिए भगवा छोड़कर हरा चोला ओढ़ने का इल्जाम लगा दिया। बीजेपी के नेताओं ने एकनाथ शिंदे की पार्टी पर वोटर्स को पैसा बांटने का इल्जाम लगाया। कल्याण में तो बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, खून खराबा तक हो गया। यानी महाराष्ट्र में महानगर पालिका के इलेक्शन जीतने के लिए सारे समीकरण टूट गए, सारे अलायंस बिखर गए। लेकिन सवाल है कि जो दुश्मनी आज दिखाई दे रही है, क्या वो 16 जनवरी को चुनाव के नतीजे आने के बाद भी जारी रहेगी, या 16 जनवरी के बाद उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पे साथ दिखेंगे? बीजेपी और शिंदे की शिवसेना की कड़वाहट क्या दूर हो जाएगी? क्या लोकल बॉडी इलेक्शन के बाद अजीत पवार और शरद पवार साथ आ जाएंगे? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे आपकी बात में, लेकिन सबसे पहले लोकल बॉडी इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन के रंग आपको दिखा देता हूं। इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने होम डिस्ट्रिक्ट नागपुर की सड़कों पर घूमे, फिर पुणे में कैंपेन किया। नागपुर में फडणवीस ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बाइक से रोड शो किया। जिस इलाके में फडणवीस का रोड शो हुआ, उसी इलाके में आरएसएस का हेडक्वार्टर है। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं को जोश देकर देवेंद्र फडणवीस भी उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा कि नागपुर के लोगों का रिस्पांस देखकर यकीन हो गया कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन जीत का पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगा। फडणवीस ने कहा कि महायुति की सरकार ने नागपुर की तस्वीर बदल दी है। महानगर पालिका में जीत के बाद विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी। नागपुर महानगर पालिका की 151 सीटों में से बीजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन मजे की बात है कि नागपुर में कैंपेन के दौरान भी फडणवीस के दिमाग में बीएमसी का चुनाव घूमता रहा। फडणवीस ने कहा, इस बार मुंबई में भी बदलाव तय है, बीएमसी में भी महायुति का ही मेयर होगा। महायुति जीतेगी। चूंकि बीएमसी पर 1996 के बाद से शिवसेना का कब्जा है, लेकिन पिछले 4 साल में सियासी समीकरण बदले हैं। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भले ही बीएमसी में जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन नीतीश राणे मुंबई के लोगों को समझा रहे हैं कि अगर बीएमसी में उद्धव की पार्टी जीती तो मुंबई में हरा रंग ही दिखेगा। इसलिए इस बार वोट सोच समझ कर देना। नीतीश राणे कैंपेन के दौरान लगातार हिंदू मुसलमान का इशू उठाते हैं। नीतीश राणे फडणवीस की सरकार में मंत्री हैं। आज उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सभी 29 नगर निगमों में जय श्री राम का नारा लगाने वाले ही मेंबर बनेंगे, वही मेयर बनेंगे। नीतीश राणे ने कहा, कांग्रेस और उद्धव की पार्टी ने ओवैसी की पार्टी से पर्दे के पीछे हाथ मिला लिया है, इसलिए मुस्लिम वोटों को पोलराइज करने के लिए ओवैसी महाराष्ट्र में आकर हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी को समझ लेना चाहिए, अगर मराठी अपनी पर आ गए तो ओवैसी को सिर्फ पतलून में हैदराबाद वापस भेजेंगे। महाराष्ट्र की 29 नगर महापालिकाओं में कौन जीतेगा ये तो 16 जनवरी को क्लियर होगा, लेकिन महाराष्ट्र की जिन नगर परिषदों और नगर पंचायतों में चुनाव हो चुके हैं, वहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हो रही लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ठाणे की अमरनाथ नगर परिषद की है। ठाणे को एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को झटका देकर कांग्रेस की मदद से अपना अध्यक्ष बना लिया। शिंदे भी चुप नहीं रहे, उन्होंने
अजीत पवार की एनसीपी को अपनी तरफ मिला लिया और एनसीपी के सदाशिव पाटिल को उपाध्यक्ष बनवा दिया। इसके बाद बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा हो गया। उपाध्यक्ष पद पर हार से नाराज बीजेपी के सपोर्टर शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। हालत ये हो गई कि पुलिस बुलानी पड़ी, तब जाकर हालात काबू में आए। इलेक्शन का माहौल पश्चिम बंगाल में भी बनता जा रहा है। बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने कैंपेन शुरू कर दिया है। आज बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर रही हैं। इस आरोप को साबित करने के लिए बंगाल विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो मालदा में तृणमूल कांग्रेस की एक पब्लिक मीटिंग का है। इस रैली में मंच पर ममता सरकार के एक मंत्री सबीना यास्मीन मौजूद थी। सबीना यास्मीन के सामने तृणमूल कांग्रेस के लोकल लीडर ने कहा, बंगाल के मुसलमानों को इस बार एकजुट होकर बीजेपी को हराने की कोशिश करनी होगी। अगर बीजेपी जीत गई तो बंगाल में मुसलमानों की दाढ़ी नोच ली जाएगी, उनको बांग्लादेश भगा दिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा, इस वक्त भी बीजेपी के नेता बंगाल के मुसलमानों को बांग्लादेशी घुसपैठिया बताने में लगे हैं। सोचिए, अगर बीजेपी पावर में आ गई तो बंगाल के मुसलमानों का क्या होगा। आज बांग्लादेश से फिर बुरी खबर आई। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने एक बार फिर एक हिंदू नौजवान की हत्या कर दी। यह घटना बांग्लादेश के फेनी जिले में हुई। यहाँ 28 साल के समीर दास को कुछ लोगों ने किडनैप किया। उसके बाद चाकू से गोदकर उसको बेरहमी से मार डाला। समीर ऑटो रिक्शा चलाता था। शाम के वक्त वो घर लौट रहा था। उसी वक्त उस पर अटैक हुआ। कट्टरपंथी उसे किडनैप करके एक सुनसान इलाके में ले गए, उसकी हत्या की और उसका ऑटो रिक्शा लेकर फरार हो गए। अब मैं आपको ईरान का हाल दिखाता हूं। ईरान में सरकार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के एक्शन में मरने वालों की संख्या 2000 से ज्यादा हो गई है। ईरान से जो तस्वीरें आई हैं उनमें मॉर्चरीज के बाहर लाशों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। जो लोग लापता हैं उनके परिवार वाले उन्हें लाशों के बीच खोज रहे हैं। हालांकि ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मौत का कोई ऑफिशियल फिगर जारी नहीं किया है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ईरान के पुलिस चीफ ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के बीच दुश्मन देशों के एजेंट घुस गए हैं। ये फॉरेन एजेंट प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रहे हैं और प्रोटेस्टर्स की हत्या का आरोप ईरान की पुलिस पर लगा रहे हैं। अब यूरोपीय देश ईरान में सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के सपोर्ट में आ गए हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली ने ईरान से डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड करने का फैसला किया है। फ्रांस ने तेहरान में अपनी एम्बेसी से सारे गैर जरूरी स्टाफ को वापस बुला लिया है। अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को जल्दी से जल्दी ईरान छोड़ने को कहा है। पता लगा कि ट्रंप किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन का ऑर्डर दे सकते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कतर में अमेरिका के अल उदैद मिलिट्री बेस में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। ट्रंप टैरिफ बढ़ाकर भारत और चीन पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीन अब भारत के साथ रिश्तों को सुधारने का संकेत दे रहा है। आज चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के एक डेलीगेशन ने आरएसएस के नेताओं से मुलाकात की। कल यह डेलीगेशन बीजेपी के नेताओं से मिला था। असल में आजकल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन भारत के दौरे पर है। 6 मेंबर्स वाले इस डेलीगेशन का नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की उप मंत्री सुन हयान कर रही हैं। आज सीसीपी के नेताओं ने दिल्ली में आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले से मुलाकात की। आज लोहड़ी का त्यौहार है, कल मकर संक्रांति है। इस दौरान देश के कई हिस्सों में पतंग उड़ाने का रिवाज है, उत्सव मनाया जाता है। गुजरात में तो काइट फेस्टिवल चल रहा है, लेकिन पतंगबाजी की यह परंपरा चाइनीज मांझे के कारण अब जानलेवा साबित हो रही है। हालांकि चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक है, पाबंदी है, लेकिन इसके बाद भी चाइनीज मांझा खुलेआम बिक रहा है। चाइनीज मांझे के कारण मध्य प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात से लोगों की मौत की खबरें आई हैं। बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इंदौर में चाइनीज मांझे से पिछले 7 दिन के अंदर 2 लोगों का गला कट गया और दोनों की मौत हो गई, जबकि 8 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हैं।
अब बात ऑनलाइन ऑर्डर की डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर्स की। उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। सरकार के दखल के बाद अब ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो और स्विगी जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों ने 10 मिनट में डिलीवरी की सर्विस बंद करने का फैसला किया है। आज दिल्ली में लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने इन कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात की और साफ साफ कहा कि कंपनियों को कस्टमर से 10 मिनट में सामान की डिलीवरी का वादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे डिलीवरी एजेंट्स की जान खतरे में पड़ जाती है। अब बात तमिलनाडु की, जहां पवित्र कार्तिकेय दीपम को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कल रात अचानक उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब एच राजा के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता पहाड़ी पर दीपक जलाने पहुंचे। इन लोगों को पुलिस ने रोका तो माहौल गर्म हो गया। तमिलनाडु बीजेपी समन्वय समिति के संयोजक एच राजा कुछ कार्यकर्ताओं के साथ प्राचीन श्री सुब्रमण्य स्वामी मंदिर पर कलाठी मरम तक पहुंचने के लिए पहाड़ी पर चढ़ गए।